हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 17वें अध्याय से आज हम पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ, पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ और खूब बुरी बुरी प्रशंसा पृथु महाराज की देवताओं ने, बंदीजनों ने इत्यादि ने की। और प्रशंसाएं पृथु महाराज ने बड़े विनम्र भाव से स्वीकार की। और अभी पृथु महाराज के कार्यकलापों का वर्णन हो रहा है। हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार जब वैष्णव जन, वरिष्ठ जन प्रशंसा करते हैं, वास्तव में वो अपेक्षा करते हैं कि हम उसी चरित्र के हिसाब से, गुणों के हिसाब से कार्य करें। यहाँ पर पृथु महाराज एक आदर्श उदाहरण है, अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं। पृथु महाराज उस समय वर्तमानिक जो समस्याएं थी उनको समाधान करने की अब चेष्टा करेंगे। ये अध्याय में पृथ्वी के ऊपर कुपित पृथु महाराज होने वाले हैं। और ठीक भी है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के शक्तवेश अवतार हैं और भगवान का ये अधिकार है कि वो पृथ्वी को शासन में लेके आए। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ मेरी अध्यक्षता में ठीक ठाक काम करता है। तो जब पृथ्वी, प्रकृति इत्यादि काम नहीं करती है तो भगवान के कोप से भगवान उनको शासन कर सकते हैं। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वेन्य ख्यापिता गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्य अभिनन्द च। नमिता माता जी। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंट प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। कृष्ण। तो जो बंदीजन थे उनको यथाउचित सम्मान, यथाउचित भेंट इत्यादि देकर के पृथु महाराज ने रवाना किया। ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्यात्मा पुरोधसा पौरांजान पदान श्रेणी प्रकृति समपूजयत। शोभा माता जी। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। हरे कृष्णा। यथा योग्य जो जो भी वहां पर सम्मिलित थे सबको यथोचित सम्मान इत्यादि दिया। विदुर उवाच, विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं, कस्मादधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथु तत्र कह वत्स दोहनम च किम। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उसको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी। बंदीजनों ने अपने गुणगान में बोला था कि राजा पृथु आगे जाके पृथ्वी जो गाय का रूप लेगी उसका दोहन करेंगे और दूध निकालेंगे। तो विदुर उसी बात को पकड़ लिए और मैत्रेय ऋषि को पूछे हैं कि गाय का रूप क्यों धारण किया पृथ्वी ने, और गाय का रूप धारण किया तो दूध क्या था, पात्र क्या था, बछड़ा कौन बना। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। प्रकृत्या प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेद्यम हयम देव कस्य हेतो पारहत। गौरी शंकर प्रभु। पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची नीची। तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? और भी दो बातें बड़ी रोमांचक लग रही थी कि ये पृथ्वी को समतल बनाया, कैसे बनाया, और दूसरा ऐसा क्या काम हुआ कि राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गया पृथु महाराज का। ये सब बातें हम थोड़ा
विस्तार से सुनना चाहते हैं। सुनने वाले की जिज्ञासा हो तो बताने वाला भी ज्यादा बता सकता है। यहाँ पर विदुर की जिज्ञासा मैत्री मुनि के सामने विदुर बता रहे हैं। आगे, सनत कुमारात भगवता ब्रह्मण ब्रह्म वितोत्तमात् लब्धा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गता। अंकित प्रभु। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। और ये सारे चरित्र का सार है पृथु महाराज की भेंट चतुष कुमार के साथ। ये उनके सारे चरित्र का सार है। पूरे चरित्र इतना सुंदर उनका जीवन, उसका एकदम सारातिसार है उनकी भेंट सनत कुमार के साथ। ये चार कुमार, चार भाइयों के साथ जो उनकी भेंट हुई, इसके विषय में भी सुनने की आकांक्षा रख रहे हैं विदुर। सुजाता माता जी। तात्पर्य। वैष्णवों के गुरु शिष्य परंपरा वाले चार संप्रदाय हैं। ये चारों क्रमशः श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनत कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव से आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं। जैसा राजा पृथु ने दिखला दिया है, जो दिव्य वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे इन चार संप्रदायों में से किसी एक में से किसी को गुरु स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता, तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। अब तो अनेक अनधिकृत संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इन तथाकथित संप्रदायों के धूर्तजन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। यद्यपि वे सब प्रकार के पाप कर्म करने के आदी हो गए हैं, फिर भी वे लोगों को मंत्र दे रहे हैं और उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः वे उन नए संप्रदायों को प्रश्रय नहीं देते। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने हेतु इस युग के हतभागी लोग इन तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं। किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से यह दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो परंपरा का, संप्रदाय का क्या महत्व है, ये प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के बहुत 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 विशेष हैं। और यद्यपि हम लोग, क्योंकि स्टडी सर्कल है, ज़्यादा गहराई में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक एक तात्पर्य के ऊपर बहुत देर तक चर्चा की जा सकती है। बहुत सारे सिद्धांत प्रभुपाद एक एक तात्पर्य में बताते हैं। तो ये जो हम रोज भागवत प्रवेश पढ़ रहे हैं, इसका अभिप्राय केवल किताब खत्म करना नहीं है। कम से कम हमारी रुचि प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने में आ जाए बस। उसके बाद अपने व्यक्तिगत रूप से भी इन तात्पर्यों को आपको पढ़ना है, जिससे इनके अंदर जो साक्षात्कार के मोती प्रभुपाद ने छुपा के रखे हैं, ये सब हमको प्राप्त हो सके। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, पृथु महाराज चार कुमारों से आश्रय लिए। ये चार कुमार उनको आश्रय दे रहे हैं, परंपरा की आश्रय दे रहे हैं, जो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं और उसके बाद भगवान का स्वयं दर्शन भी किए हैं यज्ञशाला में, उसके बाद भी परंपरा का आश्रय लिए हैं। तो हमारा आपका क्या कहना है? हम सबको परंपरा का आश्रय दीक्षा के माध्यम से लेना चाहिए, जिससे हम भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में सुचारू रूप से संलग्न हो सके। चार प्रमाणिक परंपरा है। श्री परंपरा जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है, कुमार परंपरा जो चतुष कुमार से शुरू होती है, और रुद्र परंपरा जो भगवान शिव से शुरू होती है, और ब्रह्म परंपरा जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है। और इन परंपराओं के आश्रय में अगर कोई भक्ति करता है तो वह भगवान को अपने आप को समर्पित कर सकता है परंपरा के माध्यम से। यच्च अन्यतपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभु श्रवासु श्रवसः पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्त्या मेऽनुरक्ताय तव चोधोऽस्य च व्रतो महर्षि योध्यो द्वै नान्य रूपेण गामिन्मान्। गायत्री माता जी। पृथु महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के 27 अवतार
फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और यह सर्वदा कल्याणकार होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ। अतः आप कृपया उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गाय रूप धरती का दोहन किया। हरे कृष्ण। भगवान की यही मधुरता है, वह किसी भी रूप में आते हैं तो हृदय को आकर्षित करते हैं। चाहे मत्स्य रूप में आए, चाहे कूर्म रूप में आए, चाहे नरसिंह रूप में आए, वह आकर्षण करते ही है। यहाँ पृथु रूप में भगवान का अवतार है। राजा के रूप में, यद्यपि राजा को लोग सामान्यतः पसंद नहीं करते हैं, जो शासन करे उसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी पृथु महाराज का चरित्र इतना आकर्षण कर रहा है क्योंकि भगवान के अवतार है। तात्पर्य आरती माता जी। भगवान श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा शिव ये सभी श्री कृष्ण से उद्भूत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित है और ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव क्रमशः सतो, रजो तथा तमो गुणों का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान श्री कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनसे बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जाता है। इस श्लोक में आया हुआ अधोक्षज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः अल्प ज्ञानी तो श्री भगवान को समझ ही नहीं सकता। चूंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर की निर्गुण धारणा की ही निर्मित कर सकता है, इसलिए श्री भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान अधोक्षज, जिनको इंद्रियों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, केवल शुद्ध भक्तों से श्रवण करने से उनके गुणों की, लीलाओं की चर्चा व्यक्ति कर सकते हैं। सूतुवाच चोदितः विदुरेणैव वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमामना मैत्रेय प्रत्यभाषत। शिवानी माता जी। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो जैसे ही ये भाव विदुर प्रकट कर रहे हैं तो मैत्रेय बड़े प्रसन्न हुए और विदुर की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा आना ही भक्ति का सूचक है। हृदय में ऐसी जिज्ञासाएं आए कि मैं और सुनना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग मंदिर में देखते हैं कि कभी कभी कक्षा थोड़ी लेट हो जाती है, फिर कोई प्रश्न पूछता है तो उसको सब गुस्से से घूर घूर के देखते हैं, कह रहे अब लेट तो पहले ही क्लास हो गई थी, अब ये और क्वेश्चन पूछेगा और आंसर में 10 मिनट निकलेंगे, फिर प्रसाद 15 मिनट लेट मिलेगा, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है सुनने के लिए। लेकिन यहाँ विदुर ये नहीं सोच रहे हैं जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो, पृथु महाराज का सेक्शन खत्म हो, फिर अगली कथा पे जाएंगे, नहीं, वो विस्तार से सुनना चाहते हैं। एक एक श्लोक में अभी सुना है कि हाँ गाय का दोहन किया और पृथ्वी को समतल किया और यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने उसमें व्यवधान डाला और बाद में चतुष्कुमार से भी मिले। अरे 4 श्लोक में इतना संक्षिप्त में क्यों, हमको विस्तार से बताइए। तो ये उत्कंठा देख करके, ये रुचि देख करके मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं भी बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त किए विस्तार से भगवान की कथा सुनाने के लिए। रेखा माता जी। कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते ही नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी अघाता नहीं। दोनों ही भक्त हैं और विदुर जितना ही पूछते हैं, मैत्रेय बोलने के लिए उतनी ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण ही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं अपितु विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार एक जो एथलीट है
या कोई भी रेसलर है या बड़े बड़े जो युद्ध वगैरह करते हैं या फिर जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, सब क्या करते हैं, थोड़े से शुरुआत करते हैं और फिर अपनी कैपेसिटी उस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई वेट लिफ्टिंग करता है, वजन उठाता है, तो हो सकता है वो आज 50 किलो उठा पा रहा है, फिर वो 55 उठाने का प्रयास करता है, 60, 100 किलो, 200 किलो, 250 किलो ऐसे उठाने, प्रैक्टिस में अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है। उसी तरह भक्तों की क्षमता श्रवण कीर्तन के लिए बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि आज ठीक है आधा घंटा भागवत पढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आए कि पूरा दिन ही हम भागवत पढ़ सके, क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज हम 16 माला का जप कर रहे हैं, धीरे 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 वो हरिनाम और बढ़े। तो इस तरह जब हमारी क्षमता और बढ़ेगी, भगवत उन्मुख हम और ज्यादा होते चले जाएंगे। ये आसक्ति का लक्षण है, जिससे हम प्रेम करें, उसके बारे में और सुने और बोलें। मैत्रेय उवाच, अभी मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। यदा भिक्ष्यतः पृथुरंग विप्रै रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरण्ये क्षितिपृष्ठ एत्या शुच्छामदेहापतिम् अभ्यवोचन्। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, है विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए, उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। हरे कृष्ण। देखो, जब कोई व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, तो कई लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि अरे देखो, हम भी तो लायक थे, हमको तो पद मिला नहीं, अभी कितने बड़े सिंहासन पे वो बैठे हैं, कितने बड़ी माला पहन रखी है, हाँ कितना सम्मान लोग कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितना सम्मान है, उससे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। और जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी समस्याओं को समाधान करना उस व्यक्ति को पड़ता है। कल हम हमारे मंदिर के अध्यक्षों को देख रहे थे, बेचारे कल सुबह से लेके शाम तक कम से कम 10 से 12 घंटा मीटिंग चली कोई विषय के ऊपर। तो मैं सोच रहा था कि बाहर से देखने में लग सकता है कि अरे देखो, मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, कितना इनको सम्मान मिलता है, लेकिन वो लोग कितना अपनी साधना करके, फिर भागवत इत्यादि श्रवण करके सुबह शाम की क्लास में तो आना ही है, और उसके बीच में पूरा दिन मीटिंग्स, पूरा दिन इस तरह कष्ट उठाते हैं। तो ये हमें समझना, जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी। उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, पृथु महाराज अभी अभी राजा बने, ऐसा नहीं कि अभी ठीक है अब थोड़ा दिन तो मजा करने दो, थोड़ा दिन पृथु महाराज अपना बढ़िया राज्य में जो जो भी सुविधाएं हैं उसका भोग करेंगे, नहीं। बैठते से ही समस्याएं आ गई कि देखिए पूरे राज्य में भोजन नहीं है, प्रजा सूख करके कांटा हो गई है, आप इसकी व्यवस्था पूरी कीजिए। प्रफुल्ल प्रभु। यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है, वरन यह ईश्वरकृत संस्था है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राज सत्ता को ब्राह्मण ही नियंत्रित करते हैं। जब वेन द्वारा दुष्ट राजा राज्य करता है, तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मण बुद्धिमान या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को राजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई। उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पद प्रदर्शन करते थे। जब
जब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था, क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते, अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाले वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करता था। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है। तो आध्यात्मिक मार्ग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार होना। कई बार लोग प्रचार करते हैं कि देखो बाहर कितने कष्ट हैं, अगर आपको कष्ट नहीं करना तो आप भक्त बन जाइए, अगर आपको कोई मेहनत नहीं करनी तो आप भक्त बन जाइए। ये भक्त की परिभाषा नहीं है। भक्त मतलब और जिम्मेदार। वर्णाश्रम मतलब हर व्यक्ति वर्णाश्रम में जिम्मेदार था समाज के प्रति। ब्राह्मण जिम्मेदार थे, क्षत्रिय जिम्मेदार थे, हर व्यक्ति जिम्मेदार। यहाँ पर ब्राह्मण इत्यादि आकर के अपनी समस्याएं बताए हैं और महाराज पृथु बाध्य हैं इस समस्या को समाधान करने के लिए। अगला श्लोक। वयम राज्यान् जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामाद्ययाता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरापतिर्न तन्नो न भवानी हतुरातवेन्न शुद्धार्तितानां नरदेवदेव यावन्ननङ्क्ष्या मह उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपाला। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें व्रती जीविका देने हेतु नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, आप श्री भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम जल्दी ही भूख के मारे मर जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तो इतना अकाल पड़ रहा था, इतना अन्न का अभाव था कि कातर प्रजा महाराज पृथु को अपनी समस्या बताती हैं और महाराज पृथु से निवेदन करते हैं, आप राजा ही नहीं, आप भगवान, साक्षात भगवान के अवतार हैं, आप कृपा करके हमारी समस्या का समाधान कीजिए। भूपेंद्र प्रभु। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हर एक व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि चारों वर्ण के लोग अपने अपने व्यवसाय में रत हैं। यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यद्यपि लोगों को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति थी, किंतु तो भी बेरोजगारी थी। यद्यपि वे लोग आलसी न थे, तो भी वे अपनी भूख बुझाने के लिए पर्याप्त अन्नोत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अब लोग इस प्रकार व्यथित हो तो उन्हें चाहिए कि शासनाध्यक्ष के पास पहुंचे और राजा या अध्यक्ष को चाहिए कि लोगों के दुख का शमन करने के लिए तत्काल उपाय करे। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यो कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सा अन्वपद्यत। मयूरिका माता जी। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वे मूलभूत कारणों को खोज सकते हैं। हरे कृष्ण। ये भी बड़ा ही शिक्षाप्रद है। कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या जब आती है तो तुरंत उस समस्या में भिड़ नहीं जाना चाहिए, फिर विचार भी करना चाहिए कि इसका मुख्य कारण क्या है और उस कारण के ऊपर, उस जड़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो पृथु महाराज ने बड़ा विचार किया और वह समझे कि वास्तव में अन्न का अभाव इसलिए नहीं है कि कोई
अन्न का अपव्यय कर रहा है, अन्न का अभाव है क्योंकि पृथ्वी ही अन्न नहीं दे रही। तो इस प्रकार से जब कारण खोज लिया तो अब पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथु महाराज तैयार। इति व्यवसिता बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः संददे विशिखम भूमे क्रुद्ध त्रिपुरहा यथा। ब्रजेश प्रभु। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपने धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो प्रेम कर सकता है उसको क्रोध करने का भी अधिकार है, या फिर हम ऐसा बोलें क्रोध वही कर सकता है जो प्रेम देने के समर्थ हो। एक राजा का कर्तव्य है पूरी पृथ्वी के जो राजा है पृथ्वी को प्रेम देना, प्रजा को प्रेम देना। और जब वो अपने पथ से च्युत होंगे तो क्रोध करने का भी फिर उनको अधिकार है। हम लोग क्रोध करने में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, फिर प्रेम देने में एक्सपर्ट नहीं होते। तो जो प्रेम देता है वो क्रोध भी कर सकता है। यहाँ पर अपने कर्तव्य को निभाते हुए महाराज पृथु पृथ्वी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। उनके क्रोध की तुलना भगवान शिव के क्रोध से की गई है। जिस प्रकार भगवान शिव का क्रोध है ऐसा ही क्रोध पृथु महाराज को आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। आशा माता जी। राजा पृथु को अन्न भाव का कारण ज्ञात हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि इसमें नागरिकों का दोष ना था, क्योंकि वे अपना कार्य करने में आलसी ना थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्न उत्पादन नहीं भी कर सकती। यह मत कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्नाभाव हो जाता है संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। तो कई बार हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन समस्या का समाधान नहीं करते। जैसे एक बार आईआईटी मुंबई में खबर आई कि बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मीटिंग की कि वो सुसाइड कर रहे हैं, तो पंखे से लटक के सुसाइड कर रहे हैं। तो पंखे सारे हटा दिए, पंखे की जगह एसी लगा दी, तो क्या उससे सुसाइड बंद हो जाएगी? पंखे की वजह से सुसाइड नहीं हो रही थी, सुसाइड प्रेशर की वजह से हो रही। उसी प्रकार से कई बार लोग सोचते हैं अरे जनसंख्या वृद्धि समस्या है, अरे नहीं ये समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है लोग अपने धर्म को भूल गए। सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोग अपने धर्म का पालन करें, पृथ्वी प्रकृति असंख्य लोगों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर समस्या मुख्य वही है। पृथु महाराज पृथ्वी को शासन करने के लिए तैयार हो। प्रवेपमान धरणी निशाम्य उदयाधुम चतम गोसती अपाद्रिवत भीता मृग एव मृगयो द्रुता। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उससे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तो महाराज पृथु जैसे ही शासन करने लगे, ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु महाराज धनुष बाण लेकर के उसका पीछा करने लगे। मंजू माता जी तात्पर्य। जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिका उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार धरती की कुचिक से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अवध्य है और तथा पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए, किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गो रूपी पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण। कई बार पृथ्वी गाय का रूप बनाती हैं जब भगवान को प्रार्थना करने जाते हैं, तब भी क्योंकि गाय के प्रति स्वाभाविक भगवान का स्नेह है और वह जानती हैं कि गाय का वध नहीं होगा भगवान द्वारा, इसलिए गाय का रूप बना के गए। लेकिन हम देखते कृष्ण लीला में वत्सासुर के रूप में, अरिष्टासुर के रूप में, जब
इस तरह गाय, अब गाय तो नहीं लेकिन बछड़े के रूप में, सांड के रूप में जब भी आक्रमण हुआ, भगवान उनका ही वध किया, क्योंकि वे जानते हैं ये गाय नहीं असुर है। उसी प्रकार यहाँ पर पृथु महाराज जानते हैं नहीं ये पृथ्वी है, और बचने के लिए गाय का रूप धारण किए है, इसलिए उनको शासन करने के लिए धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं। तामन्वदहा तद्विण्य कुपोत कुपितः अति अरुणाक्षिणः शरं धनुषी संधाय जत्र जत्र पलायते। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरु पृथ्वी दौड़कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। हरे कृष्ण। सादिशो विदेशो देवी रोदसी चान्तरं तयो धावन्ति तत्र तत्रैन ददर्शनु उदत आयुधम। अर्चना माता जी। गाय रूपी पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। लोको न विदन्त्राणं वेन्यात् मृत्यो इव प्रजा त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विदूयता। सुरेखा माता जी। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गाय रूपी पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। बहुत देर तक तो भागी, लेकिन वो समझ गई कि मैं पृथु महाराज से बच नहीं सकती, तो अभी समर्पण करने के लिए तैयार है। वैसे देखिए, पृथ्वी भगवान की अर्धांगिनी ही है। वराह रूप में भगवान ने पृथ्वी को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। तो मैं जो बता रहा था, जो प्रेम करते हैं वो शासन भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर भगवान का पूर्ण अधिकार है। एक तो भगवान समग्र प्रकृति के स्वामी हैं, तो उनका अधिकार है। फिर वह वैसे भी स्वामी है क्योंकि पत्नी है पृथ्वी उनकी, तो भी उनका अधिकार है। तो हर तरह, और राजा है तो भी उनका अधिकार है, हर तरह से उनका अधिकार है कि वह पृथ्वी को शासन में लाए। उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थिता भवान। आरती सोमानी माता जी। कृष्ण प्रणाम। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ। हरे कृष्ण। प्रणाम। बोल रही हैं कि मैं भी तो आपकी प्रजा ही हूं, तो आप मुझे दंड दे रहे हैं दूसरी प्रजा के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है। आप मेरे भी तो राजा हैं, तो मेरी सुरक्षा आप कीजिए। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, गाय रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों के जानने वाले रहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, बालक, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया। वह स्त्री भी थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम यह भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वे न केवल ईश्वर के अवतार थे, अपितु वे पृथ्वी के राजा भी थे। अतः उनका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार 5 लोगों की हमेशा समाज में सुरक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की, गायों की, शिशुओं की, ब्राह्मणों की, वृद्धों की। तो यहाँ पर पृथ्वी स्त्री भी है, गाय भी है, दोनों तरह से पृथु महाराज का आश्रय ले रहे। सत्वं जिगांस से कस्मात् दीनामाकृत किल अहन्यशत कथम योषाम धर्मज्ञा इति यमतः। हरिप्रिया माता जी, अनुवाद और तात्पर्य।
गौ रूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? तात्पर्य, पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों न किया हो। चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। कई प्रश्न। तो बड़े अन्वय विनय कर रहे हैं। एक दो श्लोक और पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रार्थना है। प्ररन्ति न वै स्त्रीषु कृताग्रसु अपि जन्तवा किमुत्तवत् विदहा राजन् करुणादीन वत्सला। अनीता साहू माता जी। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। हरे कृष्ण तो प्रभु। भगवान को पृथ्वी याद दिला रही, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए। स्त्री गलती भी करे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप फिर हमारे ऊपर हाथ उठाना है, धनुष बाण उठा रहे हैं, ये तो गलत बात है। माम विपाट्य अजराम नावम जत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजा चैमा कथम अंभसि धीर्यसि। यमुना माता जी। गौ रूपी पृथ्वी ने आगे कहा, ए प्रभु जी थोड़ा सा आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझे पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किसी प्रकार पाएंगे किस प्रकार बचा पाएंगे? तो पृथ्वी बोल रही है, ठीक है आप जो भी करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे ऊपर ही तो आपकी प्रजा टिकी है। फिर आप मुझे ही विध्वंस करना चाहते हैं, तो फिर प्रजा का क्या होगा? इसलिए मुझे मार के काम नहीं होगा, आपको और कुछ समाधान करना पड़ेगा। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, संपूर्ण लोक के नीचे गर्भजल है। भगवान विष्णु इसी गर्भजल पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी लोक वायु में तैर रहे हैं जो इस कमल नाल पर आश्रित हैं। यदि कोई भी लोक नष्ट कर दिया जाए तो वह गर्भजल में गिरेगा। अतः पृथ्वी ने राजा पृथु को आगाह किया कि उसे विनष्ट करने से राजा को कुछ नहीं प्राप्त होगा। सचमुच वह अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भजल में डूबने से कैसे बचा सकेगा? दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है और प्रत्येक लोक इसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। लोकों को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गोरूप पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई है। हरे कृष्ण। इस प्रकार पृथ्वी की प्रार्थनाएं यहाँ समाप्त होती हैं। अभी पृथु महाराज प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं, क्या समाधान करते हैं, कल आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।